अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। तनाव से सुकून प्राप्त नहीं होता, बल्कि वर्तमान सुकून भी खो जाता है। तू कर मत फिकर जो हुआ नहीं, मैं करूँगा वो जो तूने सोचा ही नहीं। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। पता नहीं कैसे परखता है मुझे मेरा ईश्वर, परीक्षा भी कठिन लेता है और हारने भी नहीं देता। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वह आपके साथ हमेशा ही वैसा ही व्यवहार करेगा। जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सब बाधाएं शांत हो जाती हैं। कुछ अच्छा हो इस उद्देश्य से अगर कोई काम शुरू करता है, तो आने वाले समय में इसका अंत कभी बुरा नहीं होगा। जो सही उम्र में ज्ञान या धन कमाने के लिए मेहनत नहीं करते हैं, उनकी जीवन में ज्यादा चिंता होती है, क्योंकि वह अनुभवहीन होते हैं। झुकने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि आपने अपना सम्मान खो दिया है। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। प्रभु एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। हमें कोई खुश नहीं कर सकता जब तक हम खुद को खुश करना ना चाहते हो। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो ईमानदारी से जीने का दम रखते हैं, वह अपनी जिंदगी में टेंशन कम रखते हैं। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पे मुस्कान है, क्योंकि जब हर हाल में जीना ही है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल रहता है, तो समझ लीजिए आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने से पहले खुद की नजरों में अच्छा बनो। इस संसार में कोई कमजोर नहीं, सब समय का खेल है। एकमात्र ईश्वर ही है जो क्षमा मांगने पर पूछते नहीं हैं कि गलती क्यों की थी। गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो, चाहे वो अपनी ही गलती क्यों ना हो। और सही को सही कहने की भी हिम्मत रखो, चाहे वो पराया सही क्यों ना हो। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, अद्भुत हैं। भगवान की हर रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। फर्क तभी तक पड़ता है किसी भी बात का, जब तक आप उसे महत्व देते हैं। रूप बड़ा प्यारा है, चेहरा बड़ा निराला है। बड़ी से बड़ी मुसीबत को कन्हैया ने पल भर में हल कर डाला है। शांति तब शुरू होती है जब आप स्वीकार करते हैं कि आपका कुछ भी नहीं है, ना आपका किसी चीज पर नियंत्रण है। दूसरों की परेशानी का कभी भी आनंद मत लिया करो, क्योंकि कहीं ईश्वर आपको वही परेशानी तोहफे में ना दे दे। क्योंकि ईश्वर अक्सर वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। तनाव एक ऐसी बीमारी है जो इंसान से सभी सुख छीन लेती है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, बदलेगी जरूर।
बहुत समय पहले एक बीरपुर नाम का गांव था। वहां एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ रहने आए हुए थे। उन्होंने हिमालय में कड़ी तपस्या की थी और उनकी उम्र 100 वर्ष से भी अधिक थी। इस समय तक साधु की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं और चिंताओं का समाधान खोजने के लिए उनके पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब साधु एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रवचन दे रहे थे, एक महिला अपने 22 वर्ष के भाई को अपने साथ लिए साधु की तरफ चली आ रही थी। जब दोनों प्रवचन स्थान के पास पहुंच गए तो साधु ने एक नज़र उन पर डाली और इशारे से बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गया और सभी लोग वहां से चले गए तो साधु ने उस महिला को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। वहां चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। मौसम बहुत सुहाना था और तरह तरह के पंछियों की आवाज़ें गूंज रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर उस महिला को अंदर से असीम शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद साधु ने उस महिला से आने का कारण पूछा तो इस पर महिला ने कहा, मैं 3 दिन की लंबी यात्रा करके अपने भाई को आपसे मिलाने लाई हूँ। ये मेरा इकलौता भाई है। इसका स्वभाव काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इससे कुछ भी कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है और ये हर समय थका थका रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही नहीं है। इसके सुनने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमज़ोर हो गई है और इसके बाल भी सफ़ेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साधु बाबा, मैं अपने भाई के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने भाई को वैद्य जी के पास लेकर गई तो उन्होंने कुछ औषधि दी और कहा अपने भाई को तनाव कम लेने के लिए कहो। वो अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मुझे उनके बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव होता क्या है, यह किन कारणों से होता है और उसे कैसे अपने भाई के दिमाग से निकालूं। लेकिन मुझे सबसे पहले तो ये समझना है कि तनाव होता क्या है, इसलिए मैं इसे आपके पास लाई हूँ। कृपया आप मेरी समस्याओं का समाधान कीजिए। यह सुन साधु उसके भाई को सिर से लेकर पांव तक बड़े ध्यान से देखते हैं। उसके चेहरे को, उसकी आंखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों की नब्ज को भी देखते हैं। यह सारी विधि करने के पश्चात साधु उस लड़के से कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में है, तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतनी ही ज़्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है और शरीर व मन के बीच की इसी दूरी, इसी खिंचाव को तनाव कहा जाता है। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है,
लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता, और अगर दिमाग में कोई तनाव था भी तो वो भी दूर हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है और तनाव जन्म ले लेता है। इसलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही कार्य करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी एक काम पर लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना हो। इसके बाद साधु ने कहा, तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं और जिसने इन कारणों को समझ लिया वो जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। मुख्य कारणों में से सबसे पहला कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह तनाव का कारण है। साधु ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है शारीरिक कष्ट। शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक बड़ा कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान बस अपने उस शारीरिक दर्द पर होता है और वो पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सुन उस महिला ने कहा कि हे साधु बाबा, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो फिर क्या हुआ? व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए साधु ने कहा कि इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। तो बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है, कोई इनसे बच नहीं सकता। बस किसी किसी के जीवन में ये समय से पहले आ जाती है तो किसी को बाद में, पर आती सबको है। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेता है तो फिर वह अपनी बीमारी के बारे में सोच सोच कर ज़्यादा तनाव नहीं लेता, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देनी चाहिए, ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रहकर सही से काम कर सके। इसके बाद साधु ने तनाव का अगला कारण बताते हुए कहा कि अति महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते? उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ, और इस तरीके से वो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी रह ही नहीं पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन उसका मन भविष्य में ही रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। साधु के मुख से
यह बात सुन उस लड़के ने कहा, साधु बाबा, तो फिर इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा ही है। इस पर साधु ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वो अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। इसके बाद साधु ने तनाव का अगला कारण बताते हुए कहा कि आरुषि पूर्ण काम करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना हमें पसंद ही नहीं है, जिस काम में हमारी रुचि ही नहीं है, उस काम में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा। हमारा शरीर तो वहीं बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगर व्यक्ति ने ये पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वो उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर वो काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। फिर साधु ने कहा, तनाव का पांचवा कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षा रखना। साधु ने उस महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, एक बहन होने के नाते तुम्हारे अपने भाई से बहुत सी अपेक्षाएं होंगी कि तुम्हारा भाई एक बहुत ही कामयाब इंसान बने, तुम्हारे घर परिवार का नाम रोशन करे, जैसे तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक कभी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखने लगता है, तो वो अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो कि अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा और वो नहीं बन पा रहा जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम सभी के दिमाग को तनाव पकड़ लेगा। तुम सब तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस तनाव के बस में आकर तुम सब ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारे माता पिता और तुम्हारा अपने भाई के साथ संबंध और भी खराब होता चला जाएगा। इसलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। तनाव का अगला कारण होता है टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि आलस इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस्य की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता और अगर किसी तरह से पूरा हो भी जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा उसे किया जा सकता था और फिर यह बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालना या काम को एकदम अंत समय पर करना एक आदत है, इसलिए व्यक्ति ना चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है और फिर जब काम की समय सीमा पास आ जाती है तो वह तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी और यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करे। तनाव का सातवां सबसे बड़ा कारण होता है ज़्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है।
और यह उस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो कपोल कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसलिए व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वो है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय ना देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया नहीं है कि वो बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर ये योजना सफल नहीं हुई तो फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो। साधु के मुख से ये सारी बातें सुनकर उस महिला ने हाथ जोड़कर कहा, साधु बाबा, मेरा भाई तो अभी मात्र 22 वर्ष का ही है और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि यह आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दें, जिससे मेरा भाई उसका अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। उस महिला की यह प्रार्थना सुन साधु ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार में एक काम को करने पर ध्यान लगाओ, उस समय पर सिर्फ उसी काम को करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ। और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए उसे वापस फिर उसी काम में लगा दो। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो, उसे अनुभव करो। जब चलो तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने पर लगा दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेगा, दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी, जो कि तनाव का मुख्य कारण होता है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक ही समय पर 2-3 काम एक साथ करने की आदी हो चुकी है, जैसे खाना खाते हुए टीवी देखना या फोन चलाना और गाड़ी चलाते समय फोन पर बातें करना। फिर इनकी शिकायत रहती है कि मैं तनाव में जी रहा हूँ, मेरा मन शांत नहीं रहता, मैं चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ। जब कोई व्यक्ति एक ही समय पर 3-4 काम करेगा तो तनाव पैदा होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि दिमाग तो एक समय पर पूरा ध्यान लगाकर सिर्फ एक ही काम कर सकता है। पूर्ण रूप से एक ही समय पर 2 कामों पर ध्यान कभी नहीं लगा सकता। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके एक समय में एक काम करें और ऐसा करते समय अपना पूरा ध्यान उसमें डाल दें और बाकी सब कुछ भूल जाएं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि तनाव से सुकून प्राप्त नहीं होता, बल्कि वर्तमान सुकून भी खो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।